श्री गुरु गीता जी का पाठ करेंगे श्लोक क्रमांक 61 से। दृश्य विस्मृति पर्यन्तं कुर्यात् गुरु पदार्चनं तादृशस्यैव कैवल्यं न च तद्व्यतिरेकिणम् अपि सम्पूर्ण तत्त्वज्ञो गुरु त्यागी भवेद्यदा भवत्येव हि तस्यान्त काले विक्षेपमुत्कटम् गुरौ सति स्वयं देवी परेषां तु कदाचन उपदेशं न वै कुर्यात् तदा चेद्राक्षसो भवेत् न गुरुराश्रमे कुर्यात् दुष्पानं परिसर्पणं दीक्षा व्याख्या प्रभुत्वादि गुरोराज्ञां न कारयेत् नोपाश्रमं च पर्यङ्कं न च पादप्रसारणं नाङ्गभोगादिकं कुर्यात् न लीलामपरामपि गुरूणां सद्वापि यदुक्तं तन्न लङ्घयेत् कुर्वाणाज्ञां दिवारात्रौ दासवन्नेव सेद्गुरौ अदत्तं न गुरुर्द्रव्यम् उपभुञ्जेत करहिचित् दत्तं चरङ्कवद्ग्राह्यं प्राणोपेतेन लभ्यते पादुकासनशय्यादि गुरूणा यदभीष्टितं नमस्कुर्वीत तत्सर्वं पादाभ्यां न स्पृशेत् क्वचित् गच्छतः पृष्ठतो गच्छेत् गुरुछायां न लङ्घयेत् नोल्बणं धारयेद्वेषं नालङ्कारांस्ततोल्बणाम् गुरुनिन्दाकरं दृष्ट्वा धावयेदथवासयेत् स्थानं वा तत्परित्यज्य जिह्वा छेदाक्षमो यदि। अर्थ सुनेंगे। जब तक दृश्य प्रपंच की विस्मृति न हो जाए तब तक गुरुदेव के पावन चरणावृंद की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने वाले को ही कैवल्य पद की प्राप्ति होती है, इससे विपरीत करने वाले को नहीं होती। संपूर्ण तत्वज्ञ भी यदि गुरु का त्याग कर दे तो मृत्यु के समय उसे महान विक्षेप अवश्य हो जाता है। ये देवी गुरु के रहने पर अपने आप कभी किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। इस प्रकार उपदेश देने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। गुरु के आश्रम में नशा नहीं करना चाहिए, टहलना नहीं चाहिए, दीक्षा देना, व्याख्यान करना, प्रभुत्व दिखाना और गुरु को आज्ञा करना ये सब निषिद्ध है। गुरु के आश्रम में अपना छप्पर और पलंग नहीं बनाना चाहिए। गुरुदेव के सम्मुख पैर नहीं पसारना, शरीर के भोग नहीं भोगने चाहिए और अन्य लीलाएं नहीं करनी चाहिए। गुरुओं की बात सच्ची हो या झूठी, परंतु उसका कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। रात और दिन गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए उनके सानिध्य में दास बनकर रहना चाहिए। जो द्रव्य गुरुदेव ने नहीं दिया हो उसका उपयोग कहीं भी नहीं करना चाहिए। गुरुदेव के दिए हुए द्रव्य को भी गरीब की तरह ग्रहण करना चाहिए, उससे प्राण भी प्राप्त हो सकते हैं। पादुका, आसन, बिस्तर आदि जो कुछ भी गुरुदेव के उपयोग में आते हो उन सर्व को नमस्कार करना चाहिए और उनको पैर से कभी भी नहीं छूना चाहिए। चलते हुए गुरुदेव के पीछे चलना चाहिए, उनकी परछाई का भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गुरुदेव के समक्ष कीमती वेशभूषा, आभूषण आदि धारण नहीं करने चाहिए। गुरुदेव की निंदा करने वाले को देखकर यदि उसकी जिह्वा काट डालने में समर्थ न हो तो उसे अपने स्थान से भगा देना चाहिए। वह यदि ठहरे तो स्वयं उस स्थान का त्याग करना चाहिए। मुनिभिः पन्नगैर्वापि सुरैर्वा शापितो यदि कालमृत्यु भयाद्वापि गुरुः सन्त्राति पार्वती विजानन्ति महावाक्यं गुरुश्चरणसेवया ते वै सन्न्यासिनः प्रोक्ता
इतरे वेशधारिणः नित्यं ब्रह्म निराकारं निर्गुणं बोधयेत् परं भासयन् ब्रह्म भावं च दीपो दीपान्तरं यथा गुरुप्रसादतः स्वात्मन् यात्मरामनिरीक्षणात् समतामुक्तिमार्गेण स्वात्मज्ञानं प्रवर्तते। स्फटिके स्फाटिकं रूपं दर्पणे दर्पणो यथा तथात्मनि चिदाकारम् आनन्दं सोऽहमित्युत अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषं ध्यायेच्च चिन्मयं हृदि तत्र स्फुरति यो भावः शृणो तत्कथयामि ते। अजोऽहं मरोऽहं च यनादिनिधनोऽयम् अविकारश्चिदानन्दो अणीयान्महतो महान् अपूर्वमपरं नित्यं स्वयं ज्योतिर्निरामयं विरजं परमाकाशं ध्रुवम् आनन्दमव्ययम् अगोचरं तथा गम्यं नामरूपविवर्जितं निःशब्दं तु विजानीय स्वभावात् ब्रह्म पार्वती यथा गन्धस्वभावत्वं कर्पूरकुसुमादिषु शीतोष्णत्वस्वभावत्वं तथा ब्रह्मणि शाश्वतम्। हे पार्वती, मुनियों, पन्नगों और देवताओं के शाप से तथा यथा काल आए हुए मृत्यु के भय से भी शिष्य को गुरुदेव बचा सकते हैं। गुरुदेव के श्री चरणों की सेवा करके महावाक्य के अर्थ को जो समझते हैं वे ही सच्चे सन्यासी हैं, अन्य तो मात्र वेशधारी हैं। गुरु वे हैं जो नित्य निर्गुण निराकार परम ब्रह्म का बोध देते हुए जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को प्रज्वलित करता है, वैसे शिष्य में ब्रह्म भाव प्रगटाते हैं। श्री गुरुदेव की कृपा से अपने भीतर ही आत्मानंद प्राप्त करके समता और मुक्ति के मार्ग द्वारा शिष्य आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है। जैसे स्फटिक मणि में स्फटिक मणि तथा दर्पण में दर्पण दिख सकता है, उसी प्रकार आत्मा में जो चित्त और आनंदमय दिखाई देता है वह मैं हूँ। हृदय में अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले चैतन्य पुरुष का ध्यान करना चाहिए। वहाँ जो भाव स्फुरित होता है वह मैं तुम्हें कहता हूँ, सुनो। मैं अजन्मा हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा आदि नहीं है, मेरी मृत्यु नहीं है, मैं निर्विकार हूँ, मैं चिदानंद हूँ, मैं अणु से भी छोटा हूँ और महान से भी महान हूँ। हे पार्वती, ब्रह्म को स्वभाव से ही अपूर्व अर्थात जिससे पूर्व कोई नहीं है ऐसा अद्वितीय नित्य ज्योति स्वरूप निरोग निर्मल परम आकाश स्वरूप अचल आनंद स्वरूप अविनाशी अगम्य अगोचर नाम रूप से रहित तथा निःशब्द जानना चाहिए। जिस प्रकार कपूर फूल इत्यादि में गंधत्व अग्नि में उष्णता और जल में शीतलता स्वभाव से ही होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म में शाश्वतता भी स्वभाव सिद्ध है। यथा निज स्वभावेन कुण्डलकटकादयः सुवर्णत्वेन तिष्ठन्ति तथाहं ब्रह्म शाश्वतम् स्वयं तथा विधो भूत्वा स्थातव्यं यत्र कुत्रचित् कीटभृङ्गा इव ध्यान यथा भवति तादृशः गुरुर्ध्यानेनैव नित्यं देहि ब्रह्ममयो भवेत् स्थितश्च यत्र कुत्रापि मुक्तो सो नात्र संशयः ज्ञानं वैराग्यमैश्वर्यं यशः श्रीः समुदारितं षड्गुणैश्वर्ययुक्तो हि भगवान् श्रीगुरुः प्रिय गुरुः शिवो गुरुर्देवो गुरुर्बन्धुः शरीरिणां गुरुरात्मा गुरुर्जीवो गुरुरन्यन्न विद्यते एकाकी निष्पृहः शान्तः
चिन्तासूयादिवर्जितः बाल्यभावेन यो भाति ब्रह्मज्ञानी स उच्यते। न सुखं वेदशास्त्रेषु न सुखं मन्त्रयन्त्रके गुरुः प्रसादादन्यत्र सुखं नास्ति महीतले। चार्वाकवैष्णवमते सुखं प्राभाकरेण हि गुरुः पादान्तिके यद्वत् सुखं वेदान्तसम्मतम्। न तत्सुखं सुरेन्द्रस्य न सुखं चक्रवर्तिनां यत् सुखं वीतरागस्य मुनेरेकान्तवासिनः। नित्यं ब्रह्मरसं पीत्वा तृप्तो यः परमात्मनि इन्द्रं च मन्यते रङ्कं नृपाणां तत्र का कथा। जिस प्रकार कटक कुंडल आदि का आभूषण स्वभाव से ही स्वर्ण है, उसी प्रकार मैं स्वभाव से ही शाश्वत ब्रह्म हूँ। स्वयं वैसा होकर किसी न किसी स्थान में रहना। जैसे कीड़ा भ्रमर का चिंतन करते करते भ्रमर हो जाता है, वैसे ही जीव ब्रह्म का ध्यान करते करते ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सदा गुरुदेव का ध्यान करने से ही जीव ब्रह्ममय हो जाता है। वह किसी भी स्थान में रहता हो फिर भी मुक्त ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। हे प्रिय, भगवत स्वरूप श्री गुरुदेव ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, लक्ष्मी और मधुरवाणी ये 6 गुण रूप ऐश्वर्य से संपन्न होते हैं। मनुष्यों के लिए गुरु ही शिव है, गुरु ही देव है, गुरु ही बांधव है, गुरु ही आत्मा है और गुरु ही जीव है। सचमुच गुरु के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। अकेला, कामना रहित, शांत, चिंता रहित, ईर्ष्या रहित और बालक की तरह जो शोभता है वह ब्रह्मज्ञानी कहलाता है। वेदों और शास्त्रों में सुख नहीं है, मंत्र और यंत्र में सुख नहीं है। इस पृथ्वी पर गुरुदेव के कृपा प्रसाद के सिवा अन्यत्र कहीं भी सुख नहीं है। गुरुदेव के श्री चरणों में जो वेदांत निर्दिष्ट सुख है वह सुख न चार्वाक मत में, न वैष्णव मत में और न प्रभाकर मत में है। एकांतवासी वितराग मुनि को जो सुख मिलता है वह सुख न इंद्र को और न चक्रवर्ती राजाओं को मिलता है। हमेशा ब्रह्म रस का पान करके जो परमात्मा में तृप्त हो गया है वह मुनि इंद्र को भी गरीब मानता है, तो राजाओं की तो बात ही क्या। हरे हरे। श्री गुरु अष्टकम का पाठ करेंगे। शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरुरं नृपति। ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं कलत्रं धनं पौत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्विजातं मनश्चेन लग्नं गुरुरं नृपति। ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं स्वपदं करोति मनश्चेन लग्नं गुरुरं नृपति। ततः किं ततः किं ततः किं विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः मनश्चेन लग्नं गुरुरं नृपति। ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं।
मंडली भूप भूपाल वृंद सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्गपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं यशो मे गतं दीक्षुदान प्रतापात् जगद्वस्तु सर्वं करे सत्प्रसादात् मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्गपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं न भोगे न योगे न वाजिराजो न कान्ता सुखेनैव वित्तेषु चित्तं मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्गपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कारे न देहे मनोवर्ततेने पुनर्धि मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्गपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अनर्घ्याणि रत्नादिमुक्तानि सम्यक् समालिङ्गिता कामिनीयामिनीषु मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्गपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् गुरुरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहि यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि लभेद्वाञ्छितार्थप्रदं ब्रह्मसङ्गं गुरुरूपवाक्ये मनो यस्य लग्नं गुरुरूपवाक्ये मनो यस्य लग्नं हरि हरि हरि। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम का पाठ करेंगे श्लोक क्रमांक 46 से। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अथ श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम्। श्री भीष्म उवाच योगादिकृद् योगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानम् अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुर् आदिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मिनिभेक्षण। अर्थ सुनेंगे। युगादि काल भेद के कर्ता, युगों का आवर्तन करने वाले, अनेक मायाओं वाले, कल्पांत में सबको ग्रस लेने वाले, इंद्रियों से अगम्य,
साकार स्थूल रूप से व्यक्त होने वाले, युद्ध में हजारों देव शत्रुओं को जीतने वाले, समस्त भूतों को जीतने वाले, परमानंद स्वरूप होने के कारण सबके इष्ट, सबके अंतर्यामी, विद्वानों के इष्ट, मोर पंख को सिर पर धारण करने वाले, भूतों को माया से बांधने वाले, धर्म रूप से कामनाओं की वर्षा करने वाले, साधुओं के क्रोध का हरण करने वाले, असाधुओं पर क्रोध करने वाले, जगत के कर्ता, सबोर बाहु वाले, पृथ्वी को धारण करने वाले, छह भाव विकारों से रहित, जगत की उत्पत्ति आदि कर्मों के कारण प्रसिद्ध, प्रजा को जीवन देने वाले प्राण, देवताओं एवं दैत्यों को क्रमशः बल देने वाले एवं नष्ट करने वाले, वासव अर्थात इंद्र के अनुज रूप से उत्पन्न होने वाले, सागर रूप विभूति वाले, उपादान कारण रूप से सभी भूतों के अधिष्ठान, अधिकारियों को फल देने में प्रमाद न करने वाले, अपनी महिमा में सदा स्थिर रहने वाले, अमृत अथवा वायु रूप से बहने वाले, धर्म मार्ग को धारण करने वाले, समस्त भूतों के जन्मादि रूप धुर को धारण करने वाले, इच्छित वर देने वाले, आवह आदि 7 वायुओं को चलाने वाले, वसने वाले अथवा वासित यानी आच्छादित करने वाले, अथवा सभी भूतों के निवास स्थान, संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले, सबके आदि कारण रूप देव, देव शत्रुओं के नगरों का ध्वंस करने वाले, शोक आदि 6 उर्मियों से रहित, संसार सागर से तारने वाले, गर्भ, जन्म, जरा, मृत्यु रूप भय से तारने वाले, पुरुषार्थ करने के कारण शूर, शूर की संतान यानी वासुदेव के पुत्र, जनों के ईश्वर, सबके आत्म स्वरूप होने से अनुकूल, धर्म रक्षा के लिए सैकड़ों अवतार धारण करने वाले, अथवा प्राण रूप से 100 नाड़ियों में आवर्तन करने वाले, हाथ में पद्म धारण करने वाले, पद्म के समान नेत्रों वाले, ऐसे श्री भगवान विष्णु को हम सब प्रणाम करते हैं। हरे हरि। हमारे पूज्य गुरुदेव का आयु, आरोग्य, स्वास्थ्य, यश, कीर्ति को बढ़े, ऐसा दृढ़ संकल्प करते हुए हम सभी सामूहिक रूप से श्री महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे। ओम अस्य श्री महामृत्युंजय मंत्रस्य वसिष्ठ ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महामृत्युंजय रुद्रो देवता। ओम बीजं जुम शक्ति सह कीलकम् श्री आशाराम जी सद्गुरुदेवस्य आयुः आरोग्यः यशः कीर्ति पुष्टि वृद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ओम हौं जुं सः ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जुं हौं। ओम हौं जुं सः ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जुं हौं। ओम हौं जुं सः ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जुं हों ॐ जुं सः ॐ भूर्भुवस्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जुं ॐ हों जुं सः ॐ भूर्भुवस्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जुं हों ॐ। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदाम् शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोऽस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपो नमोऽस्तुते। जय सद्गुरु स्वामी ओम जय सद्गुरु स्वामी अधमोद्धारण प्रभु जी अधमोद्धारण प्रभु जी नमे शिष नामी ओम जय सद्गुरु स्वामी अलख निरंजन आप छोट में अविनाशी ज्योत में अविनाशी शोध स्वयं प्रकाशी शुद्ध स्वयं प्रकाशी सौना सुख राशि ओम जय सद्गुरु स्वामी सच्चिदानंद स्वरूप शब्दातीत स्वामी गुरु शब्दातीत स्वामी शब्द सुधारस सिंधु शब्द सुधारस सिंधु अविचल पद धामी ओम जय सद्गुरु स्वामी राम रूपे रमिरयाछु सर्वमहि व्यापी गुरु सर्वमयि व्यापी अनुपम रूप तमारो अनुपम रूप तमारो कौन सके पामी ओम जय सद्गुरु स्वामी भव सागर माँ बुड़ता जीव तारी लीधा गुरु शिव तारी लीला तत्वमसि समझावी तत्वमसि समझावी आप स्वरूप कीरा ओम जय सद्गुरु स्वामी शंकर शुद्ध स्वरूप हे करुणाकारी गुरु हे करुणाकारी सकल जगत मां सेवा सकल जगत मां सेवा एकज सुखकारी ओम जय सद्गुरु स्वामी जय सद्गुरु स्वामी ओम जय सद्गुरु
गुरु स्वामी, अधमोद्धारण प्रभु जी, अधम उदाहरण प्रभु जी। नमे शिष्य नामी, ओम जय सद्गुरु स्वामी। स्वामी मोहि न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नहीं। दीन दयाल को बीनती, सुना हो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं, तो है पिता तेरे लाज। हरि हरि ओम। साधक मांगी मांगना, प्रभु दीजो मोहि दो, बापू हमारी स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो। हरि हरि ओम। तं नमामि हरिं परम्। ओम तं नमामि हरिं परम्। ओम तं नमामि हरिं परम्। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।